ओके, सो दिस इज़ आवर सेकंड क्लास और ये जो हमारा बैच है परीक्षा का MPPSC टारगेट 2020, इसकी हम लाइव क्लासेस ले रहे हैं। आई रियली अपोलोजाइज़, आज मैं लाइव क्लास नहीं ले पा रही हूँ, इसलिए रिकॉर्डेड क्लास है। इसमें हम MCQs इसीलिए कम डिस्कस करेंगे, कॉन्सेप्ट्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे। एंड ये रेगुलरली आप क्लासेस अटेंड करते रहिए ताकि जो आपका सिलेबस है वो प्रॉपरली विद टाइम और विद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो आपके एग्ज़ाम से पहले पूरे रिवाइज हो जाएं। ओके, सो दिस इज़ जो हम पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं यूनिट 9 का, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में कल के लेक्चर में हमने बेसिक ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा था, कंडक्टर्स क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, और इसके अलावा इंसुलेटर्स क्या होते हैं, ट्रांजिस्टर्स क्या होते हैं। एक क्वेश्चन है आपके लिए कि ट्रांजिस्टर का इन्वेंशन किसने किया था, ये आप एक बार गूगल करिएगा और इसका आंसर देखिएगा क्या है। आज का जो हमारा टॉपिक है, कल जो हमने लास्ट क्वेश्चन पढ़ा था कि ऑप्टिकल फाइबर केबल्स किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं, तो इसको हम आज इसमें डिस्कस करेंगे। आप सबने उसका आंसर दिया था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, उसके बाद हम आगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इसमें समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखिए रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है। इन जनरल जब हम रिफ्लेक्शन की बात करते हैं ना, हम बोलते हैं कि अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करो, खुद में झांको, तो दैट इज़ डिफरेंट रिफ्लेक्शन। ठीक है, यहाँ पे हम जब लाइट की बात करते हैं तो रिफ्लेक्शन इज़ अ डिफरेंट टॉपिक और रिफ्रैक्शन इज़ अ डिफरेंट टॉपिक। देखिए, जब आप अपनी इमेज देखते हैं मिरर में, तो क्या अंधेरे में आपको अपनी इमेज दिखाई देती है? यदि लाइट नहीं होगी रूम में तो कैन यू सी योर इमेज इन द मिरर? नहीं। क्यों? क्योंकि आपके फेस पे कोई लाइट फॉल नहीं हो रही है, आपकी बॉडी पे कोई लाइट फॉल नहीं हो रही है, और आपकी बॉडी पे जब लाइट फॉल नहीं हो रही है तो वो मिरर भी कैसे उसको रिफ्लेक्ट करेगा। रिफ्लेक्ट करने का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ जो आ रही है उसको वापस भेजना। ठीक है, व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन? इफ समथिंग इज कमिंग, उसको आप वापस से इंट्रोस्पेक्ट करो। ठीक है, तो ये होता है रिफ्लेक्शन। ये जो है, कोई भी एक सरफेस है उस पर जब कोई लाइट की रे फॉल होती है, ठीक है, कोई किरण जब गिरती है लाइट की, तो जब वो वापस आती है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। और रिफ्रैक्शन क्या होता है? जब लाइट की रे वापस आने की जगह उस मीडियम से चली जाए। ऐसा कब हो सकता है? देखो, आप एग्जाम्पल लो, यदि आप बॉल फेंकते हो, हवा में बॉल फेंकोगे तो वो बॉल फेंकती चली जाएगी, ठीक है, लेकिन जब आप दीवार पे बॉल फेंकते हो तो वो वापस टकरा के आती है। सिमिलरली लाइट तो क्या है? एक एनर्जी है, एक फॉर्म ऑफ। ठीक है, तो जब सपोज ये वाटर है और ये एयर है, जब लाइट आती है आपकी तो वो रिफ्लेक्ट नहीं होती है, क्या होता है? रिफ्रैक्ट होती है। रिफ्रैक्ट होने का मतलब क्या है? लाइट को कैसा जाना था? सीधा, पर वो या तो अंदर की तरफ मुड़ जाएगी या फिर वो बाहर की तरफ मुड़ जाएगी। ठीक है, आना उसको ऐसा था बट एक्चुअली वो या तो बाहर की तरफ मुड़ गई या तो अंदर की तरफ मुड़ गई वाटर में। ठीक है, ये होता है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होता है? जब कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है और वो वापस आने की जगह, ठीक है, वापस आने की जगह क्या होगी? उसी मीडियम में चली जाएगी। वो कब होता है? जब मीडियम ट्रांसपेरेंट हो। ठीक है, रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन का मतलब है कि लाइट रे जब आती है, देख, जब आप मिरर की बात करते हो तो मिरर जो है एक ओपैक सब्सटेंस है। कैसा है मिरर? ओपैक। जब हम प्लेन मिरर की बात करते हैं, ओपैक का मतलब क्या है? उसका एक सरफेस तो स्मूथ है बट जो दूसरा सरफेस है, मतलब अगर आप इस तरफ की सरफेस की बात करें तो वो तो स्मूथ है, बट पीछे के सरफेस में आप देखोगे मिरर में मोस्टली या तो प्लास्टिक लगा रहेगा या वुड लगा रहेगा। ये ओपैक सब्सटेंस होते हैं जो लाइट को अपने अंदर से पास नहीं होने देते। तो यहाँ से जो रे आ रही है वो आपकी वापस चली जाती है। तो मिरर में क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है। लेकिन जब कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो क्या होता है? लाइट जो है वो रिफ्रैक्ट होती है, ना कि रिफ्लेक्ट होती है। क्या होता है? रिफ्रैक्शन होता है। ठीक है, अब देखो जनरली होता क्या है, रिफ्रैक्शन में
आप यदि पढ़ोगे तो हर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है। एक टर्म होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। उसके हिसाब से जो लाइट की स्पीड है वो हर मीडियम में अलग अलग होती है। आप बताइए कि लाइट की स्पीड एयर में क्या होती है, ठीक है। ट्राई कीजिए, अगर आपको याद हो। इन जनरल जो साइंस वाले स्टूडेंट्स होंगे उनको याद रहेगा वैक्यूम में लाइट की स्पेस क्या होती है, ठीक है। जब कोई एनर्जी, लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, वो यहाँ आ रही है, ठीक है। ये एयर है और ये वाटर है। अब ये तो आपको पता है कि वाटर का घनत्व ज़्यादा है या एयर का, डेंसिटी किसकी ज़्यादा है, वाटर की, ऑब्वियसली, ठीक है। ये लाइट रे जो यहाँ पे आई है, इसको एक्चुअली सपोज ये ऐसे लाइट रे आई, इसको जाना कैसा था, सीधा जाना था, ठीक है, ऐसे सीधे जाना था इसको। लेकिन होता क्या है, वाटर की डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है, तो स्पीड जो है लाइट की वो अपने आप कम हो जाती है। कम हो जाती है तो उसको एक शॉर्टर पाथ लेना पड़ेगा। देखो, जब आपकी स्पीड कम हो और आपको सेम टाइम में कहीं पहुंचना हो तो आप क्या करोगे, शॉर्टकट लोगे। तो लाइट को एक शॉर्टर पाथ लेना होता है, इसीलिए वो क्या करती है, बेंड हो जाती है टूवर्ड्स द नॉर्मल। नॉर्मल मतलब ये जो सरफेस है उस पर जो 90 डिग्री पे जो एंगल रहता है वो हम इमेजिनरी लाइन है, तो वो बेंड हो जाती है सीधे जाने की जगह, ठीक है। और हमको लगता कैसा है कि ये ऐसी जा रही है। समझ में आया? तो ये होता है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का मतलब क्या है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो वो या तो बेंड होती है टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल, एंड दैट इज रिफ्रैक्शन। जब लाइट एक कम डेंसिटी वाले मीडियम से ज़्यादा डेंसिटी वाले मीडियम में ट्रैवल करेगी तो उसकी डेंसिटी, उसकी स्पीड जो है वो कम हो जाती है, इसीलिए वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाती है। और वहीं अगर वो वाटर से एयर में ट्रैवल कर रही होती तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाती, क्योंकि उसके पास टाइम फिर ज़्यादा हो जाता। ओके, ये जो रिफ्लेक्शन है, जो बच्चे की इमेज बनाई है, दिस इज़ द रिफ्लेक्शन, ठीक है। मिरर में उसको अपनी इमेज एज इट इज़ दिख रही है, एकदम इरेक्ट। तो आपको समझ आया रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में क्या फ़र्क होता है। रिफ्लेक्शन में जिस एंगल से इंसिडेंट रे आई है उसी एंगल से वापस हो जाती है। रिफ्रैक्शन में एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब रे ट्रैवल करती है तो वो बेंड हो जाती है टुवर्ड्स द नॉर्मल। क्यों होता है, क्योंकि लाइट की स्पीड जो है वो अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है, डिपेंडिंग ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक टर्म है जो किसी भी मीडियम का एक कैरेक्टरिस्टिक होता है, और वो अकॉर्डिंग टू उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसकी कितनी डेंसिटी है, उसके हिसाब से हमको ये पता चलता है। जितनी ज़्यादा डेंसिटी मीडियम की होगी उतनी कम उसमें लाइट की स्पीड होगी। क्यों लाइट की स्पीड कम होगी, क्योंकि देखो लाइट एक एनर्जी है, डेंसिटी ज़्यादा मतलब उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिकल्स हैं, किसी भी मीडियम में ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिकल्स हैं, तो लाइट को उतने पार्टिकल्स से टकराना पड़ेगा, तो उसकी एनर्जी अपने आप कम हो जाएगी, ठीक है। सपोज आप कहीं जा रहे हो और आपको 10 लोग टकराते हैं तो आप कहीं भी कम टाइम में पहुंचोगे, आपकी स्पीड अपने आप कम हो जाएगी। सिमिलरली जिस मीडियम की डेंसिटी ज़्यादा होती है वहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं जिनसे लाइट टकराती है, जिसके कारण उसकी स्पीड, उसकी एनर्जी जो है वो कम हो जाती है। ओके, अब देखिए, एक जैसे ग्लास का जो सरफेस है वो आपको थोड़ा उठा हुआ दिखता है। इसके अलावा अगर आप देखोगे कॉइन जो है अगर आप पानी में डालते हो तो वो आपको उठा हुआ दिखता है। तो ऐसा क्यों होता है, रिफ्रैक्शन के कारण, है ना, रिफ्रैक्शन के कारण होता है। होता क्या है, सपोज ये फिश आपको दिख रही है पानी में, ये फिश जाती है, फिश से जो लाइट रे निकल रही है वो जानी कैसी थी, सीधी। बट अभी हमने पढ़ा कि जो रे है, जैसे ये फिश है यहाँ पे, ठीक है, और ये आप खड़े हुए हो, ठीक है, ए जो है पर्सन, ये आप हो, ये नॉर्मल है, ये फिश से लाइट रे जा रही है, इसको जाना कैसा था, ये फिश से आपकी सपोज लाइट रे गई, इसको जाना कैसा था, ऐसा, लेकिन ये क्या होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। क्यों अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाएगी, हमने पढ़ा ये वाटर है, वाटर में है आपकी फिश। जब कोई लाइट रे डेंस मीडियम से, ज़्यादा घनत्व मीडियम से कम घनत्व वाले मीडियम में ट्रैवल करती है तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाती है। तो आपको ये इमेज, सपोज आप यहाँ पे खड़े हुए हो
तो आपको ये यहाँ दिखेगी। तो इमेज कहाँ बनेगी आपकी, इसका आप सीधे में देख लो तो यहाँ इमेज आपकी बनेगी। इसलिए जो उतनी अच्छी ड्राइंग नहीं हो पा रही है, आई एम सॉरी फॉर दैट, लेकिन ये आपको देख के समझ आ रहा होगा कि ये जो फिश बनी हुई है इससे सीधी जानी थी लाइट, लेकिन क्योंकि ये डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रही है तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो गई। ठीक है, स्पीड ज़्यादा हो गई लाइट की, उसके पास ज़्यादा टाइम हो गया, तो अब यहाँ मिक्स हो गई। अब यहाँ से जब आप सीधी रे पीछे बनाओगे तो ये ऊपर की तरफ आपको दिखेगी। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि कौन सा प्रोसेस है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल जिसकी वजह से जो फिश है या जो कॉइन है या जो भी चीज़ पानी में है वो आपको थोड़ी सी ऊपर की तरफ दिखती है, क्योंकि आप एयर में खड़े हुए हो, एयर एक रेयरर मीडियम है, उसकी डेंसिटी कम है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, रिफ्रैक्शन। ठीक है, अब हमने रिफ्लेक्शन पढ़ लिया और रिफ्रैक्शन पढ़ लिया। नेक्स्ट है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखो क्या होता है, जब भी कोई लाइट रेयरर से डेंसर मीडियम में जाती है, रेयरर मतलब आप समझ लो वाटर, ठीक है, वाटर की डेंसिटी कम है, ये वाटर है और ये एयर है। ये तो हमने पढ़ लिया कि लाइट यहाँ आ रही है, ठीक है, तो इसको जाना सीधा था, लेकिन ये बेंड हो जाती है टुवर्ड्स द नॉर्मल। लेकिन जब लाइट डेंसर से रेयरर मीडियम में जाती है, डेंसर से रेयरर मीडियम में जब लाइट जाती है, सपोज ये वाटर है और ये एयर है, ठीक है, ये आपका नॉर्मल बना हुआ है, ये हमारी इमेजिनरी लाइन है, ठीक है। अब वाटर से ये डेंसर मीडियम में गई, इसको जाना कैसा था, सीधा जाना था, पर ये बेंड हो जाएगी, और आप एंगल चेंज कर दो तो ये और बेंड हो जाएगी। फिर एक टाइम ऐसा आएगा, ये देखिए, जितना ज़्यादा आप एंगल चेंज करते जाओगे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में ये जा रही है, या ऐसे समझिए पानी से हवा में लाइट जा रही है, तो जितना जैसे ये जा रही है, एक वक्त ऐसा आएगा जब 90 डिग्री पे एंगल हो जाएगा, ठीक है, जब रे जो है आपकी इतनी बेंड हो जाएगी कि वो 90 डिग्री हो जाएगी। और फिर एक क्रिटिकल पॉइंट ऐसा आता है, उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, जब रे जो है आपकी वो सीधी वापस आ जाती है उसी सरफेस में और वो दूसरे मीडियम में नहीं जाती है, ठीक है। इसको एक बार और मैं थोड़ा सा डायग्राम से समझा देती हूँ। ये सपोज आपकी लाइट जा रही है, ये वाटर है जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है और ये एयर है जिसकी डेंसिटी कम है, ठीक है। इसको सीधा जाना था पर ये बेंड हो गई अवे फ्रॉम द नॉर्मल, आपने एंगल और चेंज किया, ये बेंड होते होते कितनी 90 डिग्री पे आ गई, ठीक है, और एंगल चेंज करोगे तो ये हो जाएगा आपका क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा। जब एंगल, इसको बोलते हैं हम क्रिटिकल एंगल, ठीक है, तो ये वापस आ जाती है, इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मतलब जब एक लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाती है और उसका एंगल इंसिडेंट रे, इंसिडेंट मतलब जिस एंगल से वो फ्लो कर रही है, इंसिडेंट रे जब उसका इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाएगा तो वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन उसका हो जाता है, मतलब वो इंटरनली ही रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो यहाँ पे मीडियम तो चेंज हो रहा है पर रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है ना। हमने पढ़ा कि जब मीडियम चेंज होता है तो रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है, लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल या टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होती है, वापस रिफ्लेक्ट होके नहीं आती। पर एक वक्त ऐसा आता है क्रिटिकल एंगल के बाद जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में ट्रैवल करती है और वो इंटरनली ही रिफ्लेक्ट हो जाती है, इसको बोलते हैं हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। और यही जो प्रिंसिपल है आपका, ये ऑप्टिकल फाइबर केबल्स में यूज़ होता है। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्कैटरिंग एंड डिस्पर्शन, ठीक है। देखो बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि स्काई का कलर ब्लू ही क्यों है, ठीक है, जब सनराइज और सनसेट होता है तो रेड कलर का क्यों दिखता है सन, फिर येलो दिखने लगता है धीरे धीरे, है ना, तो ऐसा क्यों होता है, इसका रीज़न है स्कैटरिंग और डिस्पर्जन। सबसे पहले हम स्कैटरिंग समझते हैं। स्कैटरिंग का मतलब क्या है कि जब लाइट किसी भी पार्टिकल से टकराती है तो वो स्कैटर हो जाती है। लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है, लाइट जब किसी भी पार्टिकल से टकराती है, ठीक है, जैसे जो सन से जो लाइट आती है, हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, वाटर वेपर होते हैं, डस्ट होती है, ठीक है, बहुत सारे आपके पार्टिकल्स वहाँ पे सस्पेंडेड हैं।
वो जो पार्टिकल से जब लाइट टकराती है तो उसमें क्या होता है, स्कैटरिंग होती है, वो फैल जाती है, ठीक है। अब फिर ब्लू ही क्यों दिखती है, ठीक है, ये हमको पता करना है। स्कैटरिंग का मतलब आप समझे कि व्हेन द लाइट रेज, वो जब टकराते हैं किसी पार्टिकल से, व्हेन दे कोलाइड विद सम पार्टिकल, स्ट्राइक करते हैं किसी ऑब्स्टिकल से, गैस मॉलिक्यूल से, तो दे स्कैटर, ठीक है, वो अलग अलग उसमें एंगल्स में डिविएट हो जाते हैं, इसको बोलते हैं हम स्कैटरिंग। तो अब स्कैटरिंग होती क्यों है और ब्लू लाइट ही क्यों होती है? देखो, लाइट जो है वो वेव के फॉर्म में ट्रैवल करती है। ये आपकी वेव दिख रही है, ठीक है, आप ऐसे समझिए, लाइट जो है आपकी ये वेव के फॉर्म में ट्रैवल करती है। ये जो दो क्रेस्ट दिख रहे हैं आपको, दो ऊंचाइयाँ जो शिखर दिख रहे हैं, इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम बोलते हैं वेवलेंथ, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। जितनी ज़्यादा वेवलेंथ होती है उतना लंबा लाइट ट्रैवल करती है, ठीक है, और जितनी कम वेवलेंथ होती है, ठीक है, कम वेवलेंथ मतलब उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, वो एक फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होगी, कम वेवलेंथ दिख रही है, जितनी कम वेवलेंथ होगी उतनी ज़्यादा वो स्कैटर होगी। तो स्कैटरिंग इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, ठीक है। वेवलेंथ का मतलब आप समझे कि जो वेवलेंथ है वो है, ये वेव के फॉर्म में लाइट ट्रैवल कर रही है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है ये वेवलेंथ कहलाता है, ठीक है। जितनी ज़्यादा वेवलेंथ होगी उतना लंबा ट्रैवल करती है लाइट, और जितनी कम वेवलेंथ होगी उतना वो स्कैटर होती है लाइट, ठीक है। तो वेवलेंथ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्कैटरिंग, या आप ऐसे बोल सकते हो कि स्कैटरिंग इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, ठीक है। तो स्काई ब्लू क्यों दिखती है? देखो, जो आपकी सनलाइट आती है, जो विजिबल लाइट, सनलाइट में भी इंफ्रारेड है, विजिबल है और यूवी रेज, तीन टाइप की रेज हैं, याद रखना, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस और आपकी विजिबल लाइट। जो हमको दिखती है वो विजिबल लाइट होती है, ठीक है। अब ये जो वाइट लाइट आई, ये आपकी बहुत सारे इसमें क्या हो जाती है, डिस्पर्स हो जाती है। तो हम पढ़ते भी हैं वेब जियोर, ठीक है। इसमें रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। वेवलेंथ के हिसाब से ये है वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये 7 कलर्स से मिलके आपकी जो सनलाइट है या वाइट लाइट है वो बनी हुई है। ये प्रिज्म में हमने पढ़ा भी है। तो ये होता है डिस्पर्शन, ठीक है। वाइट लाइट टोटल 7 कलर्स से मिलके बनी है, और जब ये वाइट लाइट किसी पार्टिकल से टकराती है तो ये 7 रंगों में विभाजित हो जाती है, 7 रंगों में डिवाइड होती है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं विबजियोर। विबजियोर, इसमें कलर्स के नाम से इसका नाम रख दिया है हमने। रेनबो आपने देखा है 7 कलर का बनता है। तो रेनबो क्यों बनता है? जब वाटर ड्रॉप, आपने देखा होगा जब भी पानी बरसता है तभी रेनबो बनता है ना। पानी बरसने के बाद यदि धूप आती है तो क्या होता है कि पानी के जो पार्टिकल्स हैं, है ना, वाटर वेपर्स जो हैं, वो आपके वहाँ पे एयर में सस्पेंडेड होंगे। जब सनलाइट उनसे टकराएगी तो उसमें क्या होता है, डिस्पर्जन होता है। वो एक प्रिज्म की तरह काम करेंगे और वो लाइट को 7 रंगों में डिस्पर्स कर देंगे, ठीक है। तो ये होता है आपका डिस्पर्शन। इसमें सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है रेड की, इसीलिए आप देखो जितने भी खतरे वाले, जितने भी डेंजर वाले साइन होते हैं वो रेड कलर में बने होते हैं, ताकि आप बहुत दूर से देख लो। आया बात समझ में? इसीलिए जितने खतरे वाले होते हैं क्योंकि उनकी रेड कलर की वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। वाई स्काई अपीयर्स ब्लू? क्योंकि देखिए, विबजियोर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ये ऑलमोस्ट एक जैसे कलर है। इनकी वेवलेंथ सबसे कम है ना। वॉयलेट की सबसे कम, उससे भी कम इंडिगो की, उससे भी कम ब्लू की। इनकी वेवलेंथ सबसे कम है, तो जो ब्लू लाइट है वो सबसे ज़्यादा स्कैटर होती है, इसीलिए स्काई जो है वो ब्लू दिखता है, ठीक है। ये अभी जो हमने पढ़ा ये स्कैटरिंग है, डिस्पर्शन है। रिफ्रैक्शन हमने पढ़ा था, ये स्लाइड थोड़ा सा मिस हो गई है, इसको पहले इंक्लूड करना था। हमने पढ़ा था कि रिफ्रैक्शन के कारण क्या होता है, कोई भी कॉइन जो है वो ऊपर की तरफ हमको दिखता है, पानी में होता है। ऐसे ही स्टार्स आपको ट्विंकल करते हुए दिखते हैं, ठीक है, ट्विंकलिंग स्टार्स, या फिर मिराज। डेजर्ट में आप जाओगे तो आपको ऐसी अनुभूति होती है कि नीचे एक तालाब है जिसमें जो भी जानवर जा रहे हैं, ऊँट जा रहे हैं, सपोज इसमें ऊँट की इमेज, कैमल की इमेज दी हुई है, वो कैमल की इमेज आपको ऐसा लगेगा कि कोई तालाब है और रिफ्लेक्शन के कारण बन रही है। इसको हम बोलते हैं मिराज, ठीक है, जो डेजर्ट्स में बनता है। ये भी होता है रिफ्रैक्शन के कारण। रिफ्रैक्शन के कारण क्यों होता है? देखो, जब आपका जब गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, ऑब्वियसली डेजर्ट्स में दिन में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है,
तो ये सपोज सरफेस है, इसके ऊपर की एयर जो है ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, ठीक है, और उसके ऊपर की एयर जो है कंपैरेटिवली ठंडी रहती है, तो डेंसिटी जो है दोनों की चेंज हो गई। तो जब लाइट ट्रैवल कर रही है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो रिफ्रैक्शन के कारण ये इमेज बनती है और हमको ऐसा लगता है कि ये रिफ्लेक्शन के कारण बन रही है और हमको क्या दिखता है, ये एक तालाब की तरह दिखाई देता है, लेकिन एक्चुअली इसका रीज़न क्या होता है, रिफ्रैक्शन। ऐसे ही जो स्टार्स होते हैं वो बहुत दूर है हमसे, ठीक है, लेकिन जब स्टार्स से लाइट हम तक आती है तो डेंसिटी जो है मीडियम की, एयर की जो डेंसिटी है वो इतने सारे एरिया में चेंज होती रहती है, जिसके कारण लाइट जो है वो बेंड होती होती हमारे पास आती है और स्टार्स हमको थोड़ा बहुत ट्विंकल करते हुए इधर उधर घूमते हुए दिखते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ द रीज़न कि जो स्टार्स की जो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स है या जो मिराज फॉर्मेशन होता है डेजर्ट में, वो रिफ्रैक्शन के कारण होता है। रिफ्रैक्शन क्या है, जब लाइट एक डेंसिटी वाले मीडियम से दूसरे डेंसिटी वाले मीडियम में ट्रैवल करती है तब रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है। रेनबो के बारे में हमने पढ़ा, रेनबो डिस्पर्जन के कारण बनता है, रेनबो में रिफ्रैक्शन भी होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी होता है। जो मेन रीज़न है रेनबो बनने का वो होता है डिस्पर्शन। ये हमने पढ़ा कि जब बारिश होती है तो सन से जो लाइट जाती है ये वाटर वेपर से टकराएगी, पहले ये अंदर रिफ्रैक्ट होगी, ठीक है, फिर ये रिफ्लेक्ट होगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी होगा इसमें, ठीक है, रिफ्लेक्ट हुई, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, फिर जब ये वापस आती है बाहर निकलती है तो ये 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है, इसीलिए हमको रेनबो बनता हुआ दिखता है। और जब भी आपको रेनबो देखना है तो आपको सन को बैक साइड में फेस करते हुए देखना पड़ेगा, सन आपके बैक में होना चाहिए, तब लाइट एंटर कर रही होगी सामने और आपको रेनबो बनता हुआ दिखेगा। तो रेनबो बनने का कारण क्या है, मेन कारण है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन क्या है, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट, लाइट का विभाजित होना 7 कलर्स में, जिन 7 कलर्स की सनलाइट या वाइट लाइट आपकी बनी हुई है। उसके अलावा यदि ऑप्शन में ये भी होता है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी होता है ड्रॉप्स में, रिफ्रैक्शन भी होता है। मेन रीज़न जो है वो है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन क्या होता है, डिस्पर्जन का मतलब क्या है, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू वाइट कलर्स। अब फटाफट जो अभी हमने पढ़ा इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले विच फिनोमिना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लू कलर, तो ये हम पढ़ चुके हैं, स्कैटरिंग। जितनी ज़्यादा वेवलेंथ होती है उतना कम स्कैटर होता है। ब्लू कलर की वेवलेंथ कम है इसीलिए बहुत ज़्यादा स्कैटर होता है, पूरा स्कैटर हो जाता है स्काई में, इसलिए हमको स्काई ब्लू दिखता है, ठीक है। रेड क्यों दिखता है, सनलाइट रेड क्यों दिखता है, सन सुबह शाम जब सनराइज और सनसेट हो रहा होता है, क्योंकि रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है। तो जब सन बिलो द होराइजन होता है तो हम तक सिर्फ कौन सी लाइट पहुंच पाती है, रेड लाइट पहुंच पाती है, क्योंकि रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है और रेड कलर स्कैटर नहीं होता है। डिस्पर्जन हमने पढ़ लिया, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स, ठीक है। रिफ्रैक्शन हमने पढ़ लिया, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाती है तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल या टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होती है। और रिफ्लेक्शन भी हमने पढ़ा कि सेम मीडियम में जब लाइट वापस आती है तो उसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्शन, जो मिरर में होता है। अब ऑप्टिकल फाइबर्स हम पढ़ चुके हैं। ऑप्टिकल फाइबर्स बेसिकली प्लास्टिक या ग्लास के बने हुए होते हैं और ये आपके टेलीकम्युनिकेशन में यूज़ होते हैं। इनके और भी बहुत सारे यूजेज हैं, क्योंकि ये दीज आर वेरी थिन लाइक हेयर्स। देखो डेकोरेटिव आइटम्स में भी ये यूज़ होते हैं, ये आपको दिख रहा है, इस टाइप के आपने डेकोरेटिव आइटम्स देखे होंगे, ठीक है, जो शाइनी डेकोरेटिव आइटम्स आप यूज़ करते हो। फिर ये बहुत ही ज़्यादा थिन होते हैं। तो आप लोगों ने कभी एंडोस्कोपी के बारे में सुना हो या करवाई हो, ठीक है। तो क्या होता है, इंटरनल हमारी बॉडी के अंदर थ्रू नोज़ वो लोग एक कैमरा फिट करते हैं हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को चेक करने के लिए। तो एंडोस्कोपी में भी फाइबर ऑप्टिक्स या ऑप्टिकल फाइबर्स यूज़ होते हैं, क्योंकि दे आर वेरी थिन लाइक हेयर्स, ठीक है, बहुत थिन होते हैं ये, तो दे आर वेरी इजी टू ट्रैवल इनसाइड अवर बॉडी। उसके अलावा ये टेलीकम्युनिकेशंस में यूज़ होते हैं आपके सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने के लिए, ठीक है। और हमने पढ़ा कि ऑप्टिकल फाइबर्स जो हैं ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं, इसीलिए इसमें लॉस भी जो है वो बहुत कम होता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड
नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया aims to connect all the villages to broadband services. It was launched in which year? Since it's not a live class, मैं आपको ऐसे ही आंसर दे देती हूँ. 2019 में ये लॉन्च हुआ है नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन. ठीक है, इसका मेन एम क्या है कि गांव-गांव तक हमको इंटरनेट की सुविधा पहुंचानी है. 2018 में आपकी नेशनल डिजिटल पॉलिसी आई थी एक, इसको थोड़ा सा देख लेना. ठीक है, नेशनल डिजिटल पॉलिसी जो है आपकी 2018 में आई थी. उसके बाद 2019 में ये नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन जो है ये लॉन्च हुआ है. इसका एम क्या है कि ब्रॉडबैंड एक्सेस हमको प्रोवाइड करवाना है सारे विलेजेस में 2022 तक. मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज जो हैं उनको इम्प्रूव करना है. ठीक है, और स्टेट्स में हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करते हैं तो स्टेट्स में एक थोड़ा सा कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर बनाना, कंपटीशन बनाने के लिए एक ब्रॉडबैंड रेडीनेस इंडेक्स भी लॉन्च करेंगे जो स्टेट्स को रैंक करेगा अकॉर्डिंग टू देयर कनेक्टिविटी. ठीक है, और इसमें हमें ऑप्टिकल फाइबर केबल्स का यूज़ करना है कम्युनिकेशन के लिए, इसीलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, तो ये हो गया आपका नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन. अब हमने क्योंकि मिरर के बारे में पढ़ा है तो अभी जो हम पढ़ रहे थे वो हम प्लेन मिरर के बारे में पढ़ रहे थे. ठीक है, प्लेन मिरर में क्या होता है, आपकी जो इमेज है, जितने बड़े आप होते हो, जितनी बड़ी आपकी साइज़ है या जितनी बड़ी ऑब्जेक्ट की साइज़ है उतने ही बड़ा इमेज बनती है. लेकिन कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर अलग होते हैं. कॉन्केव मिरर क्या होता है, ये देखिए, ये जो है कॉन्केव मिरर है. ठीक है, कॉन्केव मिरर से क्या मतलब है, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, सॉरी ये कॉन्वेक्स मिरर है. ये कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स. ठीक है, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ हो. ठीक है, और केव मतलब क्या होता है, गुफा. तो केव कैसी होती है, ऐसी. ये केव है, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है ये केव की तरफ है, अंदर की तरफ है, तो इसको हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर. ठीक है, अब आप ये ध्यान रखिएगा, जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो कन्वर्जिंग होता है. ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर जो है कन्वर्जिंग है. कन्वर्जिंग का मतलब है ये लाइट रेज को एक जगह कन्वर्ज करता है, एक जगह मिलाता है. ठीक है, तो ये कन्वर्जिंग मिरर होता है. और कॉन्केव जो है ये डाइवर्जिंग होता है. कॉन्केव मिरर जो है ये डाइवर्जिंग मिरर होता है, ये लाइट रेज को डाइवर्ज करता है. तो ये एक बार एग्जाम्पल देख लीजिए, ये कॉन्वेक्स मिरर का एग्जाम्पल दिया हुआ है. ठीक है, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस किस तरफ है, बाहर की तरफ है. ठीक है, ऐसा है. तो इसमें इमेज कैसी बनती है, छोटी इमेज बनती है. तो जहाँ भी हमको ऐसा कुछ एप्लीकेशन हो जहाँ पे हमको इमेज छोटी चाहिए वहाँ पे हम कॉन्वेक्स मिरर यूज़ करते हैं या कन्वर्जिंग मिरर यूज़ करते हैं. और जहाँ पे भी हमको ऐसी इमेज चाहिए जहाँ पे बड़ा बड़ा इमेजेस चाहिए, जैसे आपकी पार्लर्स वगैरह में या सैलून्स में बड़ी इमेजेस, बड़े बड़े ऐसे मिरर्स लगे रहते हैं जिसमें आपको अपनी फेस बड़ा दिखता है. ठीक है, तो वो जो है वो होता है कॉन्केव मिरर, जो कि डाइवर्जिंग मिरर होता है, जो बड़ी इमेजेस बनाता है. क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ मिरर इज यूज्ड इन द रियर व्यू व्हीकल्स. कौन सा मिरर जो है वो रियर व्यू इन व्हीकल्स में यूज़ होता है, जो आपके व्हीकल्स में साइड में जो इमेज लगी मिरर लगा रहता है. देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि कॉन्वेक्स मिरर जो है ये कन्वर्जिंग मिरर है. ये इमेज कैसी बनाता है, स्मॉलर इमेज बनाता है. ठीक है, इसीलिए वाइडर व्यू ये देता है. और जब हम गाड़ी चला रहे होते हैं तो हमको चाहिए कि हमको वाइडर व्यू दिखे, जितना दूर तक हो सकता है, जितनी सारी गाड़ियाँ हो सकती हैं हमें दिखें, ताकि हम सेफली गाड़ी अपनी ड्राइव कर सकें. तो व्हीकल्स में कॉन्वेक्स मिरर यूज़ होता है. वहीं कॉन्केव मिरर जो है वो शेविंग वगैरह में, पार्लर्स में यूज़ होता है, या फिर सिक्योरिटी के लिए कई बार यूज़ करते हैं ज्वेलरी शॉप में, ताकि इमेज जो है वो बहुत बड़ी बड़ी दिखे और आसानी से चोर जो है वो आपकी पकड़ में आ जाए. ठीक है, अब इसके बाद के जो टॉपिक्स हैं उनको हम कल कंटिन्यू करेंगे. एंड आपको कोई भी डाउट यदि होता है तो, क्योंकि ये रिकॉर्डेड क्लास है, आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट करिए. आपको अच्छा लगता है वीडियो तो आप लाइक करिए. आपको कुछ भी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी चाहिए, इफ़ यू वांट कि कुछ इम्प्रूवमेंट आपको चाहिए इन लेक्चर्स में, तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए, सो दैट वी कैन हेल्प यू मोर एंड मोर. ओके, थैंक यू सो मच.